नॉन वैज बहुत सारे लोग नहीं खाते, ये भी तो एक मूवमेंट हैगी है। ये उस तो नेक्स्ट स्टेप वीगन करनी क्यों बदली? जितना इंसान को चीज़ें हैं वो सब अवेलेबल हैं, उसके बावजूद भी लोग बढ़ के क्रूएल्टी करते हैं। तो हम उस सारी चीज़ों के अगेंस्ट है, क्योंकि उनकी जो सफरिंग है वो जिस दर्द से गुजरते हैं, जैसे आप डेयरी में भी देख लीजिए, डेयरी में गायों के साथ बहुत क्रूरता होती है। पंजाब वर्गे ऐसी सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਗਨ शब्द की है। वीगन शब्द ये है कि हमें अपना जीवन कम से कम क्रूएल्टी पे बिताना है। और सोसाइटी का पार्ट बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे पुराने टाइम पे हम सती प्रथा को भी फॉलो करते थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम पुराने टाइम पे फॉलो करते थे जो अब हम नहीं करते, क्योंकि वो गलत है। क्योंकि मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक वो भावना है कि हमें पशु के लिए एक दया भाव रखना है। हम सोया मिल्क पीते हैं, हम कोकोनट मिल्क पीते हैं, कुछ भी नहीं करना, आप नारियल लीजिए, पानी के साथ मिक्सी में चला दीजिए, बन गया कोकोनट मिल्क, उसकी चाय पीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। एक कॉन्सैप्ट तुसी सुनिया होना, मोमन सीरीयल ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਖਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਮੁਰਗੇ ਹੀ ਨੇਗੇ, चिकन लोग खाते हैं कि तुसी चिकन ना खाओ। दूजे पासे देखा जाए बछड़े की आकर जेकर तुसी बछड़ियां नूं रखते हो तो दुध दे लई है जिहड़ा तुसी भैंस नूं बन के रखते हो, गां नूं बन के रखते हो, तो ये कह सकते हैं भी एक स्टैप उस तो भी ज़्यादा, यानी कि जिहड़े लोग कहते हैं भी असीं नॉन वैज नहीं खाते, ये उस तो भी उत्ते दा स्टैप है। जसमीन तुसी देख रहे हो जिवें अपने अपने तौर दे उत्ते प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जसमीन हुशियारपुर दे रहण वाले ने ते बकायदा तौर दे उत्ते ये भी इस मूवमेंट दे नाल जुड़े हुए ने। ते एक जे कहिए कि ये कॉन्सैप्ट दिखाउण दा इन्हां दा तरीका यह है कि किस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 5-6 ਮੰਥਸ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਨ ਵੈਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵੀਗਨ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਤੁਸੀਂ? क्योंकि वीगन इज़ अबाउट कि हम कम से कम क्रूरता करें किसी भी जानवरों पर। जितना इंसान को चीज़ें हैं वो सब अवेलेबल हैं, उसके बावजूद भी लोग बढ़ के क्रूएल्टी करते हैं। तो हम उस सारी चीज़ों के अगेंस्ट है, क्योंकि उनकी जो सफरिंग है वो जिस दर्द से गुजरते हैं, जैसे आप डेयरी में भी देख लीजिए, डेयरी में गायों के साथ बहुत क्रूरता होती है। चिकन इंडस्ट्री में देख लीजिए कि मुर्गों के साथ कैसा वो होता है। तो उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। हम एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं बिना इन सारी चीज़ों के। ਬਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਨੌਨ ਵੈਜ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਗਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈਗਾ। वीगन शब्द ये है कि हमें अपना जीवन कम से कम क्रूएल्टी पे बिताना है। और सोसाइटी का पार्ट बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे पुराने टाइम पे हम सती प्रथा को भी फॉलो करते थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम पुराने टाइम पे फॉलो करते थे जो अब हम नहीं करते, क्योंकि वो गलत है। और जो ये जानवरों का शोषण है ये भी बहुत गलत है, क्योंकि हमारे पास आजकल खाने को बहुत सारी चीज़ें, हम कोई पुराने ज़माने में नहीं रह रहे। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लांट बेस्ड हैं, तो हम वो ले सकते हैं जो क्रूरता से बिल्कुल भरे नहीं है। तो अगर मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं किसी के ऊपर क्रूरता करूं या किसी के ऊपर ना क्रूरता करूं, तो एज अ इंसान, क्योंकि हमारे अंदर कंपैशन होता है, हम इंसान इसीलिए हैं कि हम दया दिखा सकते हैं लोगों के ऊपर, जानवरों के ऊपर। तो अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बिना क्रूरता करे किसी को बिना सताए अपना जीवन काट सकती हूँ, तो क्यों ना। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਮ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ।
एक बार वीगन ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ बिल्कुल, यहाँ हम उसी कम्युनिटी से काफ़ी सारे लोग हैं एंड वीगन मुझे ऐसा लगता है इसका कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। वीगन्स आज हर देश में हैं, वो भारत में भी हैं, यूएस में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, हर जगह हैं। ये आपके दिल से आवाज़ आती है कि पशु गुलामी गलत है और हमारे को उनका इस्तेमाल नहीं करना, और ये एक इंसान के अंदर जब जागृति आ जाती है तो उसका किसी कम्युनिटी से किसी देश से रिलेशन नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक वो भावना है कि हमें पशु के लिए एक दया भाव रखना है, और वो जब एक बार ये जाग जाती है तो कम्युनिटी कुछ नहीं, वो कहीं भी इंसान वीगन बन जाता है। आज इंसान को तो स्वतंत्रता मिल गई है, हम भारतीय हैं, हमारे को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, लेकिन हमारे भारत के जो जानवर हैं, जो दुनिया के जानवर हैं, उनको इंसानों से आज़ादी नहीं मिली, तो उनकी भी आज़ादी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी है। उनको कोई वस्तु बना के खरीदना बेचना एक बहुत ही बड़ा पाप है, और वो चीज़ हमें बंद करनी है। घर में आप ही फॉलो कर रहे हो या सारे फैमिली फॉलो कर रही है? मेरी पूरी फैमिली वीगन है, हाँ जी। हम लोग धीरे धीरे सब में एक वो चेंज आया। तो यानी कि आप दूध वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते? हम सोया मिल्क पीते हैं, हम कोकोनट मिल्क पीते हैं, कुछ भी नहीं करना। आप नारियल लीजिए, पानी के साथ मिक्सी में चला दीजिए, बन गया कोकोनट मिल्क, उसकी चाय पीजिए, बहुत टेस्टी लगती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ छोड़ा। हाँ, अगर आप छोड़ भी रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा कि हाय मुझे दूध छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो जानवर के ऊपर जुल्म हो रहा है वो हम सोच भी नहीं सकते। वो एक बच्चा है, उससे उसकी माँ का दूध छीना जा रहा है, उस माँ से उसका बच्चा छीना जा रहा है। ऐसा जुल्म हमें अगर एक टाइम की चाय छोड़नी भी पड़ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शुक्र है हम इंसान हैं, हमारे में इतना दिमाग है, हमने सोया मिल्क कोकोनट मिल्क बना लिया बस। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ 15 ਅਗਸਤ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਗਿਰੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।